हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय की जो बीएससी सेकंड ईयर में यहाँ पर केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, इसके लास्ट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, लास्ट के कुछ सालों के पेपर, उसका हम यहाँ पर आज एनालिसिस करने वाले, जो कि आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं उस वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप पेशेंस बना के आज का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में जिन भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से, उससे ज्वाइन नहीं कराए तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहाँ पर हम आपको कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट वहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एआई स्टडी ज्ञान के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर सर्च करके भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 2021 के पेपर पे। 2021 का ये पेपर है, और यहाँ पर देखेंगे 50 नंबर का आपका पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर है आपका ये। जो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में क्या, आप सबको अच्छी तरह से पता है, आपके 10 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में। और यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं, आधे आधे नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यानी जो टोटल सेक्शन ए है वो आपको कितने नंबर का हो जाता है, 5 नंबर का हो जाता है। 10 के 10 क्वेश्चन करना अनिवार्य यानी जरूरी होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन में यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्या है, यहाँ पर CU यानी कॉपर 29, जिसका यहाँ पर आपके परमाणु क्रमांक होता है, इसका का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफी बार पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि क्यूप्रिक लवण रंगीन व क्यूप्रस लवण रंगीन होते हैं, इसकी व्याख्या करनी है, यहाँ पे इसका कारण बताना है। फिर है नेक्स्ट, तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। आपको क्या करना है कि आपके जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, साथ में तृतीय संक्रमण श्रेणी है, इन सभी का यहाँ पर आपको एक तो इनके परमाणु क्रमांक, साथ में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उन्हें आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बनते ही, जो आपके 3D 4D और 5D श्रेणी के तत्व है, इन सबके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जरूर यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि क्या है, मरकरी एक तरल धातु क्यों, यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्थिव तथा द्वितीय संयोजकता से आप क्या तात्पर्य है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे दोहरे तंतु के लिगेंड से आप क्या समझते हैं, अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लेंथेनाइडो की सर्वाधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, उभय प्रोटोनी विलायक क्या है, एक उदाहरण दो। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप 10th वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इनमें से बताना है कि इनमें से अम्ल कौन सा और क्षार कौन सा, इसकी आपको पहचान करनी है, जो कि आपके सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के पेपर में। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में यहाँ पर आप देखेंगे हर यूनिट में आपके जो कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, उन 2 में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कैसे होते हैं, अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आप यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन है और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छी तरह से आता है वो यहाँ पर आपको करना होता है। इस टाइप का आपका पैटर्न होता है। यहाँ पर आप सेकंड का ए देखेंगे, निम्न आयनों के लिए बोर मैग्नेटोन से स्पिन आगुण की यहाँ पर गणना करनी है। तो यहाँ पर आपको इनमें बताना है इनमें इनका चुंबकीय आगुण है, स्पिन आगुण इनका कितना होगा। फिर इसका बी वाला भाग देखेंगे, जो कि क्या, संकीर्ण धातु दुर्बल अपचायक क्यों होती है, इसका आपको कारण बताना है। तो यहाँ पर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के 2 उपभाग थे। अब यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन, जो कि है संकीर्ण तत्व यहाँ पर साधारणतः रंगीन आयन संकुल योगी तथा विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते, इसका कारण बताना है। और ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस साल इसके पूछने के काफी ज्यादा चांस बने रहते हैं और काफी सिंपल भी है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की। तो इसमें 4th वाला क्वेश्चन देखिए, जो कि क्या है कि 4 का ए है कि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व अधिकांश निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, आपको इसका बताना है। फिर इसका सेकंड वाला भाग देखिए, संकरण तत्वों के परमाणुक तथा आयनिक त्रिज्याओं के मान लगभग समान होते हैं, यहाँ पर ये बताना है। तो ये दोनों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। फिर इसका 5th वाला क्वेश्चन, जो कि और वाला क्वेश्चन है कि अनुचुंबक तत्व क्या होते हैं तथा समझाइए कि संकरण तत्वों के में अनुचुंबकत्व का गुण क्यों पाया जाता है, इसका यहाँ पर आपको बताना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट आपकी, जिसमें यहाँ पर सिद्धांत है वर्नर का उप संयुक्ता सिद्धांत, जिससे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको वर्नर का उप संयुक्ता सिद्धांत है, साथ में एक आपके जो VBT सिद्धांत होता है यानी संयुक्ता बंध सिद्धांत, ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 7th वाला क्वेश्चन है, इसका पहला भाग है कि अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन और एक चतुष्फल के संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन, इन दोनों को ही आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो बनता है, कभी कभी दोनों को एक साथ भी दे दिया जाता है। और इसी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आंतरिक और बाह्य कक्षीय संकुल को यहाँ पर आपको बताना है। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में। तो इसका यहाँ पर 8 वाला क्वेश्चन देखिए, 8 का ए है कि लेंथेनाइडो के आयनन विभव के मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं, इसका आपको
आपको कारण बताना है और ये काफ़ी सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला, ये कि त्रिधनात्मक लेंथेनाइड आयनों की त्रिज्या नियमित रूप से घटती है, यहाँ पे इसका आपको कारण बताना है। अब नेक्स्ट आता है 9th का ए वाला क्वेश्चन है, जो कि क्या है, डी कक्षकों के तत्वों की तुलना में लेंथेनाइड बहुत कम संकुल बनाते हैं यद्यपि उनके आयनों पर उच्च आवेश होता है। ओके, तो इसी का सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे लेंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर उनमें से कुछ द्वारा प्रदर्शित असामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो जिस प्रकार आप 3D श्रेणी के तत्व, 3D श्रेणी के तत्वों को क्या कहते हैं हम, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, 4D श्रेणी के तत्व जिन्हें हम यहाँ पर द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं, 5D श्रेणी के तत्व जिन्हें हम तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं, इन सबका आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे, साथ में इनका ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे, उसके साथ भी यहाँ पर एक आपको यूनिट नंबर 4th में होता है आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनके भी यहाँ पर आपको सभी याद कर लेने, जैसे ऑक्सीकरण हुआ, अवस्था हुई इनकी, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, तो इनमें से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन यहाँ पर आप यूनिट नंबर 5th का भाग देखेंगे, जो कि 10th है कि अम्ल सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, तो सम आयन तथा विषम आयन विलायक क्या होते हैं। जो सम आयन और विषम आयन वाला टॉपिक है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये कुछ सालों से लगातार आपके रिपीट हो रहा है। फिर इसी का यहाँ पर 11th वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अम्ल क्षार के ब्रोंस्टेड सिद्धांत की व्याख्या करेगी तथा इसकी सीमा लिखी। तो जो पर अम्ल क्षार के सिद्धांत में यहाँ पर आपको 3-4 यहाँ पर प्रिंसिपल सिद्धांत देखने को मिलेंगे अम्ल क्षार में, तो उन सबको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। अभी हम आपको बताएंगे, एक तो यहाँ पर आपका ब्रोंस्टेड सिद्धांत है, इसे भी आपको अच्छी तरह तैयार करना है, और इसी पेपर से रिलेटेड हमने एक आपके लिए पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस का एक वीडियो हमने बना रखा है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख चुके हैं और आप भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, यानी जो आपके केमिस्ट्री में तीनों पेपर होते हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी के पैटर्न के आधार पर हमने वहाँ पर वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्या सेक्शन सी है, इसका 12 वाला क्वेश्चन देखिएगा कि अष्टफल के, चतुष्फल के एवं समतलीय वर्गाकार क्षेत्र में डी कक्षकों के विभाजन को समझाइए, और यहाँ पर आपको इनके मध्य यहाँ पर संबंध भी यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव बताना है। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का घनत्व उच्च क्यों होता है, इसका कारण बताना है। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का क्या मतलब है, 5D श्रेणी के तत्व। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जो कि क्या है कि NiCl4 का यहाँ पर होल पावर 2 माइनस अनुचुंबकीय क्यों होता है, यहाँ पे इसका कारण बताना है। उसके बाद यहाँ पर है कि सेकंड वाला, यहाँ पर ये आपके प्रतिचुंबकीय होता है तथा यहाँ पर ये जो यौगिक है ये अनुचुंबकीय होता है, इसका कारण आपको बताना है। इसका तृतीय वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देखेंगे समन्वय संख्या 4 के संकुलों की त्रिविम रसायन यहाँ पर आपको बनानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे संयुक्त बंध सिद्धांत की मुख्य उपलब्धियाँ एवं कमियाँ। अभी मैंने आपको कहा था आपका जो यहाँ पर VBT का सिद्धांत होता है, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी संयुक्त बंध सिद्धांत, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके सिद्धांत की जितनी भी उपलब्धियां और इनकी कमियां हैं आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है लेंथेनाइडो तथा एक्टिनाइडो के रंग एवं अवशोषण की स्पेक्ट्रा की व्याख्या करनी। जिस प्रकार आप इन एक्टिनाइडो की एक तो संकुल यौगिक आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, एक इनके रंगीन प्रकृति आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है, साथ में इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके जो ऑक्सीकरण अवस्था, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ पर इसका बी वाला भाग देखें, जो कि क्या विलायकों के सम आयन प्रभाव पर आपको ये निबंध लिखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के पूरा पेपर हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं 2019 के पेपर पे, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए में, तो जिसमें क्वेश्चन के इस प्रकार पूछे गए कि आयुग्म में इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करनी है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, आप देखिएगा TiCl4 रंगीन यौगिक क्यों है, यहाँ पर यह बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CD व HD को यहाँ पर संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते। तो इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन से काफी पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में सेक्शन ए में, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप जो 3D श्रेणी के तत्व, 4D श्रेणी के तत्व, 5D श्रेणी के तत्व, साथ में लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, इन सबके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उन्हें आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक षष्ठ दंतुक लिगेंड का नाम एवं संरचना लिखनी है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कोबाल्ट के प्रभावी परमाणु क्रमांक का निर्धारण करना है। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस लेंथेनाइड संकुचन की डेफिनेशन। फिर है कि अंतिम एक्टिनाइड तत्व का नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और यहाँ पर आपको लुईस अम्ल व लुईस क्षार के यहाँ पर विभेद करना है कि कौन सा इसमें लुईस अम्ल है और कौन सा लुईस क्षार है। फिर उभय प्रोटोनी विलायक से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर ये भी काफी बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आप यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन देखिएगा, जो कि क्या है, सेकंड क्वेश्चन है संकरण तत्व परिवर्तनशील संयुक्त प्रदर्शित करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इस साल इसके आने के काफी ज्यादा यहाँ पर चांस बनते हैं, और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकरण धातु अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं। तो उत्प्रेरक से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं संकरण धातु के लिए।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कि आप देखिएगा Mn2 प्लस आयन Mn3 प्लस आयन से अधिक स्थायी होता है, ये बताना है। संकरण तत्व संकुल निर्माण करते हैं, यहाँ पर ये बताना है। फिर यूनिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन आता है कि द्वितीय संक्रमण तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं द्वारा दर्शाई जाने ऑक्सीकरण अवस्था को समझाना है। यानी आपको जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी तत्व यानी 4D श्रेणी के तत्व और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व यानी 5D श्रेणी के तत्वों में आपको क्या इनकी ऑक्सीकरण अवस्था को आपको बता रही है। मैंने अभी आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था इन दोनों पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु व आयनों का आकार लगभग समान होता है, यहाँ पर आपको बताना। और ये आकार क्यों समान होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि इनके बीच क्या आ जाती है, यहाँ पर लेंथेनाइड यहाँ पर तत्व आ जाती है, यानी लेंथेनाइड संकुचन होता है। तो इसको आपको अच्छी तरह से यहाँ पर बताना है। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित संकुलों का आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखिए। तो यहाँ पर इनका आपको दोनों का आईयूपीएसी नाम लिखना है। आईयूपीएसी नाम से भी काफी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है क्लेट्रीकरण को उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त संयोजक यौगिकों में निम्नलिखित समवायता को समझाइए। इसमें कौन कौन सी समवायता देखिएगा आप, एक तो बंधन समवायता और एक प्रकाशीय समवायता, ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर यूनिट नंबर 4 का आता है कि लेंथेनाइड में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों कम पाई जाती है, ये बताना है। लेंथेनाइड में +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से पाई जाती है, ये बताना है। एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। मैंने अभी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नंबर 5 आती है यहाँ पर आप देखिएगा, जो कि क्या है, अम्ल व क्षारों के लक्स फ्लड सिद्धांत। ये जो कि ये अभी 3-4 सिद्धांत थे, ये जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी यूनिट नंबर 5 में। और मैंने इसके ऊपर सेपरेट आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का वीडियो बना रखा है, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफी हेल्प होने वाली है। फिर यहाँ पर है कि BF3 एवं लुईस अम्ल एवं NH3 एक लुईस क्षार क्यों है, यहाँ पर आपको इसको बताना है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि दर सल्फर डाइऑक्साइड में Na2SO2 H2O3 क्षार के रूप में कार्य करता है, ये बताना है। धातु अमोनिया विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, यहाँ पर ये बताना है। संकुलों के स्थायित्व को समझाइए। जो संकुलों के स्थायित्व वाला ये क्वेश्चन है, ये भी काफी बार रिपीट होता है। फिर यहाँ पर सेकंड का आता है कि समन्वय संख्या अनुचुंबक तत्व संकरण धातु संकुल समानता रंगीन के होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आता है, आप देखिएगा, जो कि क्या है, निम्नलिखित संरचना संकरण चुंबकीय व्यवहार आपको इन सबका बताना है। कौन से सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पर VBT सिद्धांत स्थिरता बंध सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर आप ये यौगिक देख सकते हैं। इनका आपको यहाँ पर चुंबकीय गुण, इनकी संरचना और इनका संकरण, ये सब आपको बनाना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आता है, जो कि काफी बार मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार रिपीट हो चुका है। यूरेनियम से आपको नेप्टूनियम, प्लूटोनियम और एमेरिशियम को पृथक करने की विलायक निष्करण विधि को यहाँ पर आपको लिखना होगा, जो कि आप देख सकते हैं 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। फिर क्वेश्चन में 15 आता है, यहाँ पर आप देखिएगा, जहाँ पर दर अमोनियम में आपको निम्न अभिक्रिया बतानी है। दर अमोनियम कौन कौन सी, ये तो अम्ल क्षार अभिक्रिया, एक अवक्षेपण अभिक्रिया, एक अमोनीकरण अभिक्रिया। इसमें आपको 2 टॉपिक देखने को मिलते हैं आपकी यूनिट नंबर 5 में। एक तो होता है दर्व अमोनिया वाला टॉपिक, ओके, और एक होता है दर्व यहाँ पर आपके SO2 वाला टॉपिक, ठीक है। दर्व अमोनिया जिसे NH3 के नाम से भी आपको दिया जाएगा। तो दर्व NH3 और दर्व SO2, इनकी काफी जो अभिक्रिया होती है, जैसे अम्ल क्षार अभिक्रिया, अवक्षेपण, अमोनीकरण, इन दोनों की अलग अलग अभिक्रिया होती है। इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म बनता ही है। तो दर्व अमोनिया टॉपिक और एक दर्व SO2, साथ में यहाँ पर 3-4 और आपके सिद्धांत होते हैं यूनिट नंबर 5 में, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। हो सकेगा तो इसकी जो PDF है विद सॉल्यूशन, वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मेस बाय एआई स्टडी ज्ञान के नाम से, उससे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर आप नेक्स्ट पेपर देखेंगे 2018 का पेपर, जो कि काफ़ी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप सेक्शन A में देखेंगे, जिसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। समस्त संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक यौगिक क्यों होते हैं, क्यूप्रिक रंगीन, क्यूपर्स लवण रंगीन होते हैं, ये बताना है। यहाँ पर आप ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन और काफ़ी सिंपल है, इन्हें आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में। तो यूनिट नंबर 1 में आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संकरण तत्वों के अधिकतम यौगिक रंगीन होते हैं। संकरण तत्वों के आयनों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। तो इस टाइप की यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, संक्रमण धातु आयनों का स्पेक्ट्रमी व्यवहार। यहाँ पर FeCO व Ni लो चुंबकीय होते हैं, यहाँ पर ये बताना है। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। नेक्स्ट है कि द्वितीय तथा तृतीय संकरण धातुओं के उत्प्रेरक गुण। यहाँ पर इससे पहले हमने देखा था कि ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पूछा गया था, और अब क्या है, उत्प्रेरक गुण के बारे में पूछा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के अधिकांश निम्न चक्रण संकुल के बनाते हैं, यहाँ पर आपको ये बताना है। फिर नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए, जो कि क्या है, प्रभावी परमाणु संख्या संकुलों में पश्च बंधन। जो पश्च बंधन वाला टॉपिक है, यानी बैक बॉन्डिंग वाला, वो भी काफी आपके इंपॉर्टेंट होता है। फिर है अष्टफलकीय जटिलों में प्रकाशिक समयावता की विवेचना कीजिए। और मैंने आपको अभी बताया था अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय, इन दोनों की प्रकाशिक समयावता भी काफी बार पूछ ली जाती है। फिर नंबर 4 का क्वेश्चन आता है, लेंथेनाइड संकोचन क्या होते हैं और तत्वों के गुणों के आधार पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको इसको अच्छी तरह
तरह से लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 है एक्टिनाइड क्या है, लेंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों के संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है, ये बताना है आपको। फिर नंबर 5 का क्वेश्चन देखेंगे अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेन सिद्धांत। तो जो ये ब्रोंस्टेन सिद्धांत है ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर द्रव अमोनिया में धातुओं की विलयन और इनकी अभिक्रियाओं की विवेचना करनी है। फिर सेक्शन सी देखिएगा जिसमें संकरण धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण आवश्यक है और दर्शाते ये वाला क्वेश्चन, और ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, मैंने अभी भी आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया था। फिर वर्नर का सिद्धांत आता है जो कि खुद यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। एक संयुक्ता बंध सिद्धांत आपका काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है, यानी वीबीटी का सिद्धांत। फिर लेंथेनाइड को पृथक करने के लिए प्रयुक्त आधुनिक विधियों को यहाँ पर बताना है। फिर क्वेश्चन में 15 में यहाँ पर पहला बात देखेंगे कि अमोनिया जल की अपेक्षा उत्तम प्रोटॉन घायक क्यों होती है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड कार्बनिक यौगिक के लिए उत्तम विलायक है। एसिटिक अम्ल द्रव अमोनिया में प्रबल अम्ल भांति की तरह व्यवहार करता है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में सोडियम सल्फाइड भार की तरह व्यवहार करता है। ये सभी आपको बताने थे। 2018 का पेपर था जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर क्वेश्चन में यहाँ पर फिर नेक्स्ट पेपर देखिएगा 2017 का ये प्रीवियस पेपर है जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। सबसे पहले सेक्शन ए में क्या पूछा गया था कि Fe3 Fe2 से अधिक अनुचुंबकीय क्यों होता है। ये अभी आपने देखा था कुछ देर पहले ही, यहाँ पर शायद 2019 या 2021 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। संकर धातु क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होती है। मरकरी धातु क्यों है, मरकरी धातु तरल धातु क्यों है, और भी यहाँ पर आप ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी में, जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि संक्रमण धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीटेड है। संक्रमण धातु दुर्बल अपचायक क्यों होती है। ZnCd व Hg को डी ब्लॉक तत्व होते हुए भी संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता। इसे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये बार बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर Mn2 यहाँ पर आपकी यौगिकों के रंग हल्के गुलाबी क्यों होते हैं। Cu+ पति चुंबकीय जबकि Cu+2 अनुचुंबकीय क्यों होता है। संक्रमण तत्व संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखती है, ये बताना है। फिर यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन देखिएगा तृतीय तथा तृतीय संकरण श्रेणी के मानक इलेक्ट्रॉन विभव को यहाँ पर आपको बताना है। फिर द्वितीय तथा तृतीय संकरण श्रेणी के चुंबकीय व्यवहार को यहाँ पर बताना है। तो इन सबके जो चुंबकीय व्यवहार हुए, संकुल प्रकृति हुई, ऑक्सीकरण अवस्था हुई, इनकी रंगीन प्रकृति हुई, इनमें से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही है। फिर यूनिट नंबर 3 आता है आपके कि इन सबका यहाँ पर आपको IUPAC नाम बताना है। फिर इसी का नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा जो कि वर्नर का यहाँ पर उपसर्जन सिद्धांत पूछा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है कि पश्च लेंथेनाइड तत्वों के असंगत व्यवहार की व्याख्या कीजिए। 9th वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है कि द्रव H2 में संपन्न होने वाली अभिक्रिया बताइए। अभी मैंने आपको कहा था कि द्रव H2 और एक द्रव NH3 यानी द्रव अमोनिया, इन दोनों की अभिक्रिया भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। फोर्स्ट आरेख के बारे में बताना है। यहाँ पर आप सेक्शन सी के क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ पर द्वितीय एवं तृतीय संगम श्रेणी के तत्वों की प्रथम संगम श्रेणी के तत्वों से आपको तुलना करनी है। यानी आपको जो 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की ही 3D श्रेणी के तत्वों से आपको तुलना करनी। किस आधार पर, एक तो आयनिक त्रिज्या के आधार पर, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर, स्पेक्ट्रल गुण के आधार पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, जो कि यूरेनियम से नेप्टूनियम प्लूटोनियम के पृथक्करण की विधि लिखनी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर रिपीट हुआ था। फिर द्रव अमोनिया यानी द्रव NH3 की विलायक के रूप में उपयोग एवं सीमाओं की व्याख्या करनी है। धातु निष्करण में निहित सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ये लगभग लास्ट के आपके कुछ सालों के पेपर थे, जो कि आईएफ आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इन्हें सभी क्वेश्चन का अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। साथ में जो हमने इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का वीडियो बना रखा है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों जो आपके पेपर होते हैं केमिस्ट्री में, उन सबके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे। साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय स्टडी ज्ञान के नाम से, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल हम वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके हर स्टूडेंट्स को जरूर बताना, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये क्लासेस लाई जाती है। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।